आज हम शिव महापुराण भाषा का पंचम उमा संहिता का 36वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। मनु के 9 पुत्रों का वर्णन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। सूत जी बोले, इसके पश्चात इन्हीं वैवस्वत मनु के इच्छावाकु शिवी नाभाभाव दृष्ट शयति नरष्यंत नाभा कुरुष और प्रियव्रत ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके जो उनके समानी महो तत्र क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। और जब ये दोनों प्रजापति के पुत्रेष्टि यज्ञ में उत्पन्न हुए तो इसी समय उस यज्ञ को सुंदर वस्त्र धारण किए तथा सुंदर आभूषणों से सुशोभित दिव्य आसन पर विराजमान किए। एक कन्या थी उत्पन्न हुई जिसका नाम इंडा था। तब उसके प्रकट होते देखकर दंडधारी मनु ने कहा, इंडा यहाँ मत आओ। इस पर इंडा ने कहा, आपका कथन सत्य है, क्योंकि मैं तो धर्मयुक्त पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई, अतः मैं उनके पास जाती हूँ। मेरे इस धर्म में रुचि भी नहीं। ऐसा कह वह सती मित्रा वरुण के पास चली गई और अपनी उत्पत्ति का समाचार कह यह बतला दिया कि तुम पुत्र के इच्छुक हो, जिससे तुम्हारा मुझसे काम चलेगा। इसलिए तुम अपने वंश चलाने वाले अन्य पुत्रों को उत्पन्न करने का कोई और उपाय ना करो। इस पर प्रसन्न होकर मित्रा वरुण ने कहा, तुम बड़ी ही धर्मशील हो। तुम में दम और सत्य का बड़ा तेज है, जिसकी प्रसिद्धि के लिए मैं तुम्हें ऐसा सत्यवादी पुत्र दूंगा जो सुगम को से मनु का वंशवर्धक होगा। ऐसा सुनकर वह फिर अपने पिता के घर लौटी, परंतु मार्ग में ही बुद्ध के मिल जाने से वह उसके साथ मैथुन योग को प्राप्त हो गई, जिससे सोम पुत्र पुरुरवा का जन्म हुआ, जो बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था तथा जो श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का पति हुआ। तब वह पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न कर फिर सुगम भाव को प्राप्त हुई, जिसके उत्कल गए विनाताश्व 3 बड़े ही धार्मिक जमात पुत्र हुए। तब उत्कल के उत्कल ब्राह्मण तथा विनताश्व के पश्चिम ब्राह्मण और गय के पूर्वी गय नाम के ब्राह्मणों की प्रसिद्धि हुई। यह देख मनु ने पृथ्वी को 10 क्षेत्रों में बांटकर मध्य देश को इच्छावुक के लिए दिया, जिसमें महात्मा वशिष्ठ के वचनों ने उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्ति हुई। फिर उन्हीं सदुग्रुम ने पुरुरवा को धर्मराज की पदवी दी और वहां राज्य दिया। और निश्चंत, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण थे, उसमें शक, नभग और अम्बरीश हुए। फिर राजपुत्री सुकन्या चैन ऋषि की पत्नी थी। उनके 100 पुत्र हुए। उसे कुकम्भी सबसे बड़ा तेजस्वी था, जिसके रेवती नामक कन्या उत्पन्न हुई और जो दूसरी लक्ष्मी थी। जब उनके योग्य कोई वर न मिला तो राजा कुकम्भी दुखी हुआ और ब्रह्मा जी से मिला और प्रार्थना की पूर्वक अपना अभिप्राय कहा। ब्रह्मा जी ने उनकी कन्या के लिए बलदेव जी को देने के लिए कहा और यह उसे द्वारका भेज दिया। द्वारका आकर उसने अपनी रेवती नामक कन्या को श्री कृष्ण के भाई बलराम को प्रदान कर दिया। फिर वह महाप्रभा राजा शमेरु पर्वत पर जाकर तप में स्थित शिव जी की आराधना करने लगे। इतनी कथा सुनकर बोले, रेवत, यहाँ ब्रह्मा के लोक में इतने युग तक रहकर फिर युवा के हो मृत्यु लोक में कैसे आ गए? इसकी मुझे बड़ी शंका है। सूत जी बोले, ब्रह्मालोक में तो भूख, प्यास, विकार तथा किसी भी अकाल मृत्यु से कुछ होता ही नहीं। इस कारण वह राजा का कन्या जरा मृत्यु को न प्राप्त हो अपनी श्रेष्ठ कन्या को साथ ले गए। युवा वहां से लौटकर श्री कृष्ण द्वारा रचाई गई द्वारकापुरी में आकर बलराम के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उस स्त्री से बलराम के 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा श्री कृष्ण जी उनकी स्त्रियों से बहुत प्रसन्न पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे दोनों महात्माओं की वंश अपूर्व वृद्धि हुई। वे सब क्षत्रिय हष्ट पुष्ट होकर चारों दिशाओं में फैल गए। फिर नाभाग
दृष्टि के पुत्र और ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना क्षत्रिय वंश स्थापित कर ब्राह्मणों सा कर्म किया। फिर धृष्ट से धृष्ट और ब्राह्मण तत्व की प्रचुरता क्षत्रियत्व से हीन पुरुष के युद्धार्थी कामरूप क्षत्रिय हुए। फिर मनु का पुत्र नृग बड़ा दानी हुआ, जो गोदान के व्यक्तिक्रम से अपनी दुर्बुद्धि एवं पाप से गिरगिट हुआ, जिसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। उसका पुत्र प्रवाती था, जो बड़ा धर्मात्मा था। ऐसा है मैंने व्यास जी से सुना था, वह संक्षेप में कहा है। इसी प्रकार मनु के 8वें पुत्र वृषघन को उनके कर्मों ने शूद्र बना दिया। और 9वां पुत्र कवि बड़ा बुद्धिमान था, जो इस लोक में दिव्य सुख भोग कर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त हुआ। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 36वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र।